जय माता दी। आज हम बात करेंगे आने वाले नववर्ष की, जो कि 19 तारीख से है, और नवरात्रि की। हमारे हिंदू धर्म में इतना सुंदर स्वरूप है कि हमारा नववर्ष जो शुरू होता है वो नवरात्रि से शुरू होता है। देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए हम सब विशेष अनुष्ठान करते हैं, देवी में लीन होते हैं और खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए, नवरात्रि और नववर्ष, नववर्ष जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को, न्यू बिगनिंग को, नई शुरुआत को दिखाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, बसंत ऋतु के बाद से इस समय पूरे पेड़ पौधों पे नए फल फूल सब आए हुए हैं और धीरे धीरे आना शुरू होते हुए बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। तो हमें भी इस नवरात्रे में, इन 9 रात्रों में, नववर्ष की शुरुआत के साथ अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए, एंड करनी चाहिए, न्यू स्टार्टिंग करनी चाहिए। देखिए, आप जैसे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, माँ आपकी भक्ति ज़रूर स्वीकार करेंगी। और मेरा सभी से निवेदन है, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप कोई नियम कानून की बात मत करिए। देखिए, पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बहुत सिंपल बता देना चाहती हूँ। क्या हमारे यहाँ पहले इंटरनेट था? नहीं था। क्या हमारे यहाँ पहले इतनी फ्रिक्वेंटली हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती थी? नहीं मिलती थी। तो हम जब अपडेट हुए हैं, तो क्यों हम पूजा पाठ के मामले में ये बात बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ नहीं होता है? हम कैसे करें? हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, रील्स में, इंस्टाग्राम पे, बुक्स में, मल्टीपल सेक्टर्स के थ्रू, टीवी पे ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप नवरात्रों में, नववर्ष में ये शुभ कार्य करिए, इस तरीके से पूजा अर्चना करिए, अपना डेडिकेशन दीजिए। तो आप इस चीज़ को भी अपने जीवन में ज़रूर प्रवेश करवाइए। जैसे आपने वेस्टर्न कल्चर या और भी किसी चीज़ को कॉपी करा है, चाहे अच्छी को कराए चाहे बुरी को कराए, आप इस चीज़ में मत जाइए कि हमारे यहाँ नहीं होता या हमारे यहाँ नहीं होता था तो हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। नवरात्रि देवी का पर्व है। देवी को हमें आवाहन करना है, स्वागत करना है, उनको अपने घर स्थापित करना है और उनसे निवेदन करना है कि आप हर किसी रूप में धन, लक्ष्मी, धान्य, सुरक्षा, स्वस्थता, सब रूप में आप हमारे घर में विराजें, हमें अपनी संतान की तरह हमेशा हमारी रक्षा करें। ये करने के लिए मुझे नहीं लगता हमें कोई नियम, कोई संयम, कोई ऐसी चीज़ बाउंड कर रही है जो हमें इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे और आगे समझेंगे अगर हम बिगिनर हैं तो हमको कैसे करना है। आप हॉस्टल में रहते हैं, आप अकेले रहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी डिलीवरी हुई है, और जो पुरुष समाज है उनका ऑफिस है, किसी की शिफ्ट्स हैं, किसी का लेट नाइट है, जो भी सिचुएशन में आप हैं, आप देवी को नमस्कार, उनके आगे दिया, धूप, प्रसाद, जल, जो भी अर्पित कर सकते हैं, जितना भी आपका सामर्थ्य है और जितना भी आपके पास समय है वो आप जरूर करिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू करिए। आप कोशिश करिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 11 पार्ट, जितने कर सकते हैं आप करिए। देखिए, चालीसा से स्टार्ट करना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप सीधे जंप मत करिए बहुत टफ मंत्र पे, तंत्र पे, जो भी हमारे पास सप्तशती के नियम है उन पे आप जंप मत करिए। ये बिगनर्स के लिए, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया और वो घबराते हैं, किसी भी माध्यम से कहीं से उन्होंने सुन लिया है कि देवी तंत्र की होती हैं, नवरात्रों में ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत नियम होना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं वर्णन है। उसमें साफ साफ लिखा है कि इन दिनों में की हुई सिंपल पूजा भी उनको बहुत प्रसन्न करती है। तो आप इसको जरूर स्टार्ट करिए और करना शुरू करिए दुर्गा स्तुति से, दुर्गा चालीसा से। ये 5 चीज़ें आप अगर करके 9 दिन 9 रातें ये चीज़ करते हैं, देवी से क्षमा प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपको देवी ज़रूर प्रसन्न होंगी और आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त करेंगे और आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी, प्योरिटी मिलेगी। आपको समझ में आएगा आप कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, कितने समय से आप उलझे हुए हैं। इन सब चीज़ों से आप निकलेंगे। देखिए, कृपा का मतलब यहाँ सिर्फ पैसा नहीं होता है। आज की डेट में लक्ष्मी प्राप्ति के 1000 करोड़ उपाय हैं, लेकिन सिर्फ सक्सेस का मतलब, सुकून का मतलब, स्टेबिलिटी का मतलब पैसा है, ऐसा नहीं है। देवी हर स्वरूप में विराजमान है। हमारे समाज में जितनी भी स्त्री के स्वरूप हैं, चाहे वो छोटी बच्ची है, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो प्रेग्नेंट है, चाहे वो विडो है, चाहे वो बुजुर्ग है, जो भी हैं, उन सब के स्वरूप की पूजा होती है। देवी के 51 शक्तिपीठ हैं, 64 योगिनियां हैं, और हर क्षेत्र में, हर कुल में देवी हैं। तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि देवी हमसे नाराज हो सकती हैं? देवी हमें
सजा दे सकती हैं, या देवी की पूजा करने से हमें कोई नुकसान हो सकता है, हम किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, हम उससे सिर्फ सुरक्षित होते हैं। हमारे अंदर एक शील्ड तैयार होती है, एक कवच तैयार होता है, जिससे हम जीवन में बहुत सिंपल आसान तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप शुरुआत करिए, बिगिनिंग करिए, आगे बढ़िए। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो इतना सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया है इसको आप करिए। उसके बाद अगर आप ये चीजें करते आ रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है, दुर्गा सप्तशती की वो किताब गीता प्रेस की जो हमें वरदान स्वरूप मिली है, देखिए इस तरीके की वो किताब है, वो आपको मार्केट में अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सब जगह मिल जाएगी। आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा घबराते हैं, आप किसी तरीके से कंफ्यूज हैं, या आपके मन में कोई डर है, तो आप इसको सिंपल एक सिलेबस नहीं जैसे कंप्लीट करते हैं, आप इसको वैसे पढ़िए, कुछ मत सोचिए। आप देवी को नमन करिए, स्तुति करिए, चालीसा करिए, आरती करिए, और इसको सिर्फ पढ़िए और समझिए। इस बार आप इतना ही करिए। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपको इससे भी कितना ट्रांसफॉर्म होगा आपका माइंड, आपके न्यूरॉन्स, आपका डीएनए, आपका ब्लड, आपको कितना अच्छा लगेगा, ये आप खुद महसूस कर पाएंगे। अगर आप बहुत समय से देवी के उपासक हैं और आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं हमको क्या करना चाहिए, तो आप सप्तशती पे आगे जा सकते हैं। इसको आप पढ़ना शुरू करिए। इसमें सब प्रकार की विधियां दी हुई हैं, सिंपल, लॉन्ग, पूरे पाठ की, एक दिन में कौन सा अध्याय करना है, 3 दिन में कैसे कंप्लीट करना है, कितने अध्याय करने से क्या लाभ होता है, आप वो करिए। ठीक है, नहीं आपको समझ में आ रहा, आप कवच, अर्गला, कीलक, ठीक है, फिर उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका, मूर्ति रहस्य और रात्रि सूक्तम का पाठ करना शुरू करिए। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप एक पाठ को पकड़िए और डेली 11 पाठ करिए, 3 पाठ करिए, 9 पाठ करिए, जितनी आपकी श्रद्धा है वो करिए, बस आप करिए। मेरा ये निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग जरूर देवी की उपासना करिए। देखिए ये तो हो गया देवी के पाठ का, देवी के पाठ की विधि। मैं लास्ट में सप्तशती के पाठ की विधि आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं उन लोगों से भी बात करना चाहती हूँ जो लोग देवी के उपासक नहीं हैं, या फिर वो उनका इंटरेस्ट हमारे कान्हा जी में है, विष्णु जी में है, विष्णु स्वरूप में है, शिव जी में है, गणपति जी में है। उनके लिए भी ऐसा नहीं है, ये बाउंडेड है कि हमको सप्तशती ही पढ़नी है या देवी के मंत्र करनी है। देखिए ये वाले जो नवरात्रे हैं, आपको पता होगा राम नवमी, नवमी के दिन मनाई जाती है, जो कि राम जी का जन्मोत्सव है। तो ये जैसे कि देवी उपासक हैं, वैसे जो हनुमान जी के उपासक हैं, राम जी के उपासक हैं, वो भी ये चीजें कर सकते हैं इन दिनों में। वो अगर हनुमान जी के उपासक हैं या राम जी के उपासक हैं तो उनके लिए जो चीजें हैं वो है राम स्तुति, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमाष्टक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और रामायण। इनमें से आपको जो भी चीजें आपको लगता है मुझे करनी चाहिए या जो मैं कर पाऊंगा वो आप करिए। सिंपल वो 4 चीजें आपको करनी है, दीप, धूप, जल, प्रसाद, इतना आप करिए। फल फूल जो भी आपके पास जितना अवेलेबल है वो करिए, नहीं है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। इसको आप करिए, इनमें से जो भी पार्ट आपको ठीक लगता है वो करिए, और शुरू करके स्टार्ट करके इसको कंटिन्यू करिए। अगर आप गणपति के उपासक हैं तो आप गणपति सहस्त्रनाम कर सकते हैं, ठीक है, संकटनाशक गणेश स्तोत्र के 11-11 पाठ कर सकते हैं, ठीक है, गणपति अथर्वशीष कर सकते हैं। अगर आप ऋण में प्रॉब्लम में हैं तो ऋण हरता स्त्रोत होता है गणपति जी का, वो कर सकते हैं, या फिर संकट विघ्न हरता है वो। कोई भी ऐसी समस्या जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो भी आप गणपति जी की शरण में जाके उनकी उपासना कर सकते हैं। ठीक है, ये गणपति भक्त की बात हो गई, और राम जी और हनुमान जी के भक्तों की बात होगी। अब विष्णु जी के भक्तों की बात करते हैं। वो लोग विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं। किसी समस्या, कोर्ट केस, कोई प्रॉब्लम में जहाँ उन पे लांछन लगा जा रहा है, वो नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, और दूसरा गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। इसका आप संकल्प लेके कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप इसको 9 पाठ, 5 पाठ, 11 पाठ, जैसी भी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका समय है, वही धूप, दीप, नैवेद्य और जल, इसके साथ आप इसको करिए। फल फूल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप इन पाठों को स्टार्ट करिए और करना शुरू करिए। अगर आप शिव भक्त हैं और आपका चंद्रमा बहुत पीड़ित है और आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, अननोन स्ट्रेस, अननोन एंजाइटी, नींद ना आना, हर चीज की टेंशन, ऐसा हुआ वैसा हुआ क्यों नहीं हुआ, तो आप शिव जी के पाठ करिए। या आपके घर में भयंकर कलेश रहता है, पता ही नहीं कहाँ से आ जाता है, बात कुछ होती नहीं है पर कलेश ही कलेश होता रहता है, तो आप
जो वो स्त्रोत हैं रुद्राष्टकम कर सकते हैं। दूसरा आप शिव तांडव स्तोत्र कर सकते हैं, ठीक है। शिव चालीसा कर सकते हैं, शिव सहस्त्रनाम कर सकते हैं, आपको शिवाष्टक कर सकते हैं। और आपको अगर फेम वगैरह चाहिए, आपको लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। देवी को जो फूल पसंद है, आप 5 फूल पर चढ़ा सकते हैं डेली, अलग अलग तरीके के। देवी को 5 फल चढ़ा सकते हैं अलग अलग तरीके का। हर रोज अलग अलग उनको प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें जो देवी को पसंद है वो आप चढ़ा सकते हैं। कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। देखिए ये इतनी सारी चीजें हैं हमारे धर्म में, सनातन धर्म में ईश्वर को प्रसन्न करने की। इनमें से कोई भी एक चीज पकड़ के आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मौन रहने की कोशिश करिए। मौन व्रत ट्राई करिए मौन व्रत ट्राई करिए। 3-3 घंटे का स्पैन में आप कम बोलिए, बंद कर दीजिए बोलना कि मैं शाम को 7 से सुबह 7 तक बोलूंगा ही नहीं। आपका ये भी व्रत में ही काउंट होगा, त्याग में ही काउंट होगा। मैं अन्न छोड़ूंगा, मैं जल छोड़ूंगा, मैं गेहूं छोड़ूंगा, मैं दूध छोड़ूंगा, मैं दही छोड़ूंगा। अल्कोहल आप लेते हैं वो आप परमानेंट छोड़ने का संकल्प लेते हैं। ये सब भी तप में आता है, जप में आता है, त्याग में आता है, संकल्प में आता है। आपकी पूजा का ही ये हिस्सा बनेगा। आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपके अंदर वो न्यूरॉन्स, वो एनर्जी सीक्रेट होगी जिससे आपकी विल पावर, डिसीजन पावर बढ़ती चली जाएगी। आप कोई भी प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हैं, देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने विजन को क्लियर कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप कर सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है नवरात्रि। ऐसे ही देवी को इतनी सारी जगह पे स्थापित नहीं किया गया है, बहुत बड़ा रहस्य है। पूरे ब्रह्मांड में उनके बराबर जो शक्ति है वो कहीं नहीं है। हम रोज देवी से मिलते हैं, हमारी आंखों में रोज एक माया आती है और हम सो जाते हैं, वो भी देवी ही का स्वरूप है। क्यों ऐसा होता है कि हमें रोज नींद आती है? क्यों ऐसा होता है हम जब थक जाते हैं तो हमको लगता है हम आंखें बंद करके लेट जाएं? वो कौन सी शक्ति होती है? ये सब देवी के सप्तशती के अध्यायों में हमको समझाया गया है। कण कण में देवी का वास है। तो आप किसी भी स्वरूप के उपासक हैं, कोई बंधन नहीं है। बस आप नियम से, संयम से एक बार देवी मैं होके देखिए और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। 9 दिन 10 दिन के बाद आप उसको कंटिन्यू करिए और आपको समझ में आएगा कि इसका क्या लाभ होगा और आपको कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता मिलेगी। जय माता दी। सप्तशती की जो विधि है वो दुर्गा सप्तशती की जो ये किताब है हमारे पास, इसमें दी हुई है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मैं इसको 2-3 सिंपल लाइनों में आपको समझा देती हूँ। देखिए इस किताब में जो स्टार्टिंग है वो एक सप्त श्लोकी दुर्गा से पाठ से है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है उनके 108 नाम, कवच, अर्गला, कीलक। फिर उनका आता है रात्रि सूक्तम। उसके बाद फिर आता है अथर्वशीष और फिर उनके अध्याय आते हैं। इसमें विधि दी हुई है कैसे शापोद्धार करना है, कैसे करना है। आप उसको जैसा लिखा है वैसे करने की कोशिश करके स्टार्ट करिए। और अगर आप डेली 13 के 13 अध्याय करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन 3 बार में इसको डिवाइड करना चाहते हैं और 9 दिन में आप 3 पार्ट करना चाहते हैं, तो पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि मध्यम चरित्र महिषासुर वाला वो करिए। तीसरे दिन आप 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक करिए। और ये आपका उत्तर चरित्र है जिसमें वो शुम निशुम सबका वध है, वो वाला आप करिए। इस तरीके से करिए तो आपका 3 दिन में एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप चौथे दिन से इस तरीके से 9 दिन में 3 बार आपका पार्ट रिपीट हो जाएगा। अगर आप डेली पूरा प्रोसेस करते हैं तो आपके 9 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम की दिक्कत है या आपको बहुत टफ लगता है या आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो अगर आप चरित्र पे, अध्याय पे जाना चाहते हैं तो आप मध्यम चरित्र का पार्ट डेली कर सकते हैं। और वो कंडीशन वही वाली रहेगी, कवच, अर्गला, कीलक और फिर पाठ, फिर नवाण मंत्र स्टार्टिंग में और एंडिंग में, और फिर सिद्ध कुंजी का क्षमा प्रार्थना के साथ आप इसका समापन करेंगे। और एक और विधि है जिसमें आप पहले दिन पहला पाठ करेंगे, दूसरे दिन आप दूसरा, तीसरा और चौथा पाठ करेंगे, तीसरे दिन आप 5वां पाठ करेंगे, चौथे दिन आप छठा, 7वां, 8वां पाठ करेंगे, 5वें दिन 9वां और 10वां, छठे दिन 11वां पाठ और 7वें दिन 12वां और 13वां, 8वें दिन मूर्ति रहस्य और तीनों जो उनके रहस्य हैं, प्रादनिक रहस्य तो और सिद्धू कुंजिका, ये सब आप करेंगे। इसके बाद आप लास्ट में क्षमा प्रार्थना करेंगे। और लास्ट डे आप चाहे किसी भी विधि से करें या आप नहीं भी करें,
आप कन्या पूजन, 2 कन्या को भोजन, 9 कन्या को भोजन, 5, 7 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है वो आप ज़रूर करिए, ठीक है? कन्या पूजन ज़रूर, ज़रूर करिए। कुछ नहीं है, आज की डेट में तो रेडीमेड इतनी चीज़ें मिलती हैं, आप उनको ज़रूर कुछ खिला दीजिए। प्रसाद, फल, चॉकलेट्स, जिस मतलब वेजिटेरियन चीज़ें जो भी हैं, वो आप उनको खिलाइए और इस तरीके से आप पूरे नवरात्रि में अपने आप को देवी में रखिए और देवी की उपासना करिए। हमारे हिंदू होने के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, सनातनी होने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। हमको इतनी सारी विधियाँ, इतने सारे उपाय, इतनी सारी भक्ति के माध्यम, और अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो अंत में नाम जप का हमको फैसिलिटी दिया गया है कि हमसे कुछ नहीं हो रहा तो हम नाम जप तो कर ही सकते हैं। तो आप दिया जला के, अगरबत्ती धूपबत्ती जला के, जल रख के, प्रसाद रख के, सिंपल मिश्री रख के, कोई फल रख के, आप चीनी रख सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो चीनी तो होती है सभी घरों में, चीनी गुड़ आप वो रख के देवी को प्रसन्न करने के लिए आप नाम जप करिए। आपसे जितना होता है, जितना आपका सामर्थ्य है, पर प्लीज़ ज़रूर करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप ज़रूर करिए। इस नवरात्रों का प्रारंभ अपने जीवन में करिए। आपने कभी नहीं किया है तब भी कीजिए। थैंक यू। घट स्थापना का मुहूर्त का नवरात्रि के दिन 19 तारीख को सुबह 6:52 से लेके 7:43 तक का टाइमिंग है, जिस टाइम आप घट स्थापना कर सकते हैं। जौ बो सकते हैं, जौ गेहूँ मिक्स करके आप रेत में मिट्टी मिला के बो सकते हैं, ठीक है? एक तो ये आपका टाइमिंग है। दूसरा, अगर आप उस टाइम नहीं कर पाते हैं घट स्थापना, तो फिर आप दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। ये दोनों ही मुहूर्त अच्छे हैं, बहुत अच्छा मॉर्निंग वाला है। कोशिश करिए उसी टाइम कर लीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, वो अगर आप कुछ जाप वगैरह नहीं कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं भोग से, प्रसाद से, त्याग से और फल से, फूलों से, जो भी है, और तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है पान अर्पित करना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे फूल अर्पित करना उनको। 5-6 प्रकार के फूल आप अरेंज करके उनको अर्पित करिए। 5-6 प्रकार के फल या 5 प्रकार की मिठाइयाँ, इस तरीके से भी आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। नारियल, नारियल से बनी हुई चीज़ें, वो भी माता को बहुत पसंद है। बताशे, मिश्री, लौंग, इलायची, हलवा, चने, इस तरीके के भोग माता को बहुत पसंद है। तो गुड़, शहद, ये सब माता को अर्पित किया जाता है। और ऐसा कहीं नहीं है कि देवी को सिर्फ लाल फूल चढ़ता है, देवी जीवन के कण कण में है। इस पूरी सृष्टि में हर कण में देवी का वास है, तो हर रंग उनको प्रिय है। तो आपके पास जो भी चीज़ें जिस कलर की अवेलेबल हैं वो उनको अर्पित करिए। कुमकुम, श्रृंगार उनको बहुत पसंद है, उनका स्वागत करिए श्रृंगार के साथ। उनको श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करिए। फिर आप जब पूरे नवरात्रि हो जाएँ तो जिसको ज़रूरत है उसको वो श्रृंगार की वस्तुएं दे दीजिए। चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, काजल, लिपस्टिक और जो भी महावर, आलता जो होता है, और आपकी कंघा, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप देवी के श्रृंगार में, जो भी चीज़ें आती हैं जो हम महिलाएं श्रृंगार करते हैं सौभाग्य के लिए, वो आप उनको अर्पित कर सकती हैं। वस्त्र कर सकती हैं, रुमाल कर सकती हैं, जितने भी आपका सामर्थ्य है उस तरीके से आप देवी को प्रसन्न कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें ही करें जो एक कठिन और एक जो पूरा सेटल्ड साधक है वही करें। आप शुरू से शुरू करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। इस बार आप इतना करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा और करिए, या आपको लग रहा है मैं इतने से ही मेरा सब कुछ भला हो गया है, तो आप उतने पे ही रहिए, पर आप करिए ज़रूर। मेरा आपसे बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप देवी को प्रसन्न कर लीजिए, कुछ तो करिए, उनसे जुड़िए, अपना कनेक्शन बनाइए। थैंक यू।